हेलो स्टूडेंट्स, आइए जेएमएन का एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो एरिया अंडर कर्व का है। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ ए रीजन डिस्क्राइब्ड बाय, ये दो हमारे दिए हुए हैं फंक्शन, ठीक है। वाई स्क्वायर लेस देन 2x एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1, ठीक है। इन दोनों कर्व के बीच जो एरिया आएगा उसे पता करना है। आइए पहले फिगर ड्रा करते हैं इसका। वाई स्क्वायर 2x है, इसका डायग्राम जो है हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। इस तरह से हमारा बन जाएगा। और यहाँ बोल रहा है कि y इज ग्रेटर देन, यानी कि y इक्वल टू 4x माइनस 1, यानी कि 1 पे इधर ऐसे करते हुए जाएगा इस तरह से जो है ये लाइन होगा y इक्वल टू 4x माइनस 1 और ये है y स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब बात यहाँ पे हो रही है कि ये लेस देन है, तो लेस देन वाला एरिया कौन सा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट पुट करके चेक कर लेते हैं। तो इधर एक कोई पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि ये पाराबोला के अंदर लेना है कि पाराबोला के बाहर लेना है, ये देखना है। ऐसे डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि यही वाला जो है रीजन होना चाहिए। फिर भी हम लोग चेक करके देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ट्रिक हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को चेक करके एक बार देख लेना चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं 1,0, तो 1, जब 0 रखेंगे तो यहाँ 1 रखिए और यहाँ 0 रखेंगे, तो ये 2 जो है 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, स्पेसिफाई कर रहा है, यानी कि पैराबोला के अंदर यही वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अंदर का रीजन होगा, ये अंदर वाला रीजन होगा, अंदर वाला, ये वाला रीजन नहीं होगा, बाहर वाला रीजन नहीं होगा। अब ये लाइन से जो है वाई ग्रेटर देन इतना है, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, इधर का हो कि इधर होगा। तो पहले इसे ओरिजिन पुट कर लेते हैं, यानी कि इधर का पोर्शन है कि इधर का पोर्शन नहीं पता करना है। ओरिजिन पुट करके देखें यहाँ पे, तो इसको 0 पुट कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ भी 0 पुट करिएगा, तो 0 इज ग्रेटर देन माइनस 1, यानी कि सही हो रहा है। यानी कि लाइन के इस साइड हमें नहीं लेना है, इधर कैंसिल है, इस साइड लेना है। यानी कि टोटली हम कह सकते हैं, तो ये एरिया जो है वो हमें जो फाइंड करना है वो ये पोर्शन, राइट। अब इस पोर्शन का एरिया हमें निकालना है। तो पहले इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए एक शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं आपको, उसके बाद फिर हम इसके डिटेल सॉल्यूशन को देखेंगे। शॉर्टकट तरीका क्या है कि अगर आपके पास इस तरह से पैराबोला हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y इक्वल टू mx प्लस सी, इनके बीच जो एरिया आएगा, इन दोनों कर्व के बीच जो एरिया आएगा, इसको एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला हम लिख देते हैं आपको। एरिया इक्वल टू है y2 माइनस y1 पावर 3 अपॉन 6 इंटू एल आर। एल आर मतलब लेटस रेक्टम, ठीक है। एल आर मतलब लेटस रेक्टम, ठीक है। अगर पैराबोला इस तरह से रहे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और y इक्वल टू mx प्लस सी, इस तरह से रहे, तो इसका जो एरिया होगा दोस्तों, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 पावर 3 अपॉन 6 टाइम एल आर, ठीक है। क्योंकि एरिया है नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बना लीजिएगा, यहाँ पर भी वही हाल है, ठीक है। तो अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो हमारा जो पैराबोला जो दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है और लाइन इस तरह से दिया हुआ है, मतलब पहला वाला केस जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां से एल आर जो निकालना है वो सिंपल होता है। एल आर जो होता है पैराबोला में, वो एस के पहले जो वैल्यू होता है वही एल आर होता है। 4a वही होता है, यानी कि एल आर जो है 2 है। हमें y1 पता करना होगा और y2 पता करना होगा, तो उसको पता करने दोनों के को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं y प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू एक्स कर लेते हैं,
क्योंकि y निकालना है इसलिए x को हटा रहे हैं यहाँ से। तो इसको यहाँ जाके पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम y प्लस 1/4। इस तरह से करेंगे, 2 से काट दीजिए इसको, 2 बार में चला जाएगा, 2 इधर ले आइए तो 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, 2y कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो y माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन लीजिए तो y माइनस 1 होगा इक्वल टू 0। y माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, 2y प्लस 1 ये 0 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से y इक्वल टू जो है -1/2 आ जाएगा। तो यही दोनों जो है, एक को y1 मानिए, एक को y2 मान लीजिए। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो 1 -1/2, जब घटाएंगे तो हो जाएगा 3/2। तो y2 माइनस y1 में पूछा था, तो 3/2 आ गया। अब इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, तो 3/2 के पावर 3 है, 3/2 लिख देते हैं 3 बार। नीचे 6 है और LR है, LR हमारा जो है लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ से आसानी से लेटेस्ट रेक्टम निकाला जा सकता है, ये 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे 6 × 2, इस तरह से 3 से काट दीजिए इसको, तो 2 और में चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 तिहाई 9, और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 2 है, तो यानी कि 32। ठीक है, तो 9/32 स्क्वायर यूनिट, यही हमारा जो है एरिया होगा। तो देख लीजिए 9/32, ये ऑप्शन बी में है हमारे पास है, यही हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, राइट। तो ये हुआ शॉर्टकट। अब इसका बेसिक तरीका कैसे है, इसको कैसे किया जाना चाहिए, आइए फिर से इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो डायग्राम इस तरह से बनाना है आपको, डायग्राम बना लेंगे इस तरह से, इस तरह से डायग्राम ये बना हुआ है आपको, ये जो है लाइन है, इस एरिया को हमें पता करना है, राइट। अब यहाँ पर फिर से अगर इंटीग्रेशन से हम लोग को बनाना है, तो इंटीग्रेशन से बनाने के लिए अब दो तरीका है, पैराबोला इस तरह से होता है और इस तरह से, और ये एक्सिस है और ये वाई। तो यहाँ पर जब हमें निकालना होता है तो हम लोग इसको निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं x1 से लेकर x2 तक, और y dx करते हैं, ठीक है, जब इस तरह से हमें दिया रहता है। लेकिन जब पैराबोला इस तरह से रहे तो इसके लिए हमें उल्टा काम करना होता है, इसके लिए करते हैं एक dy, ठीक है, y1 से लेकर के y2 तक, ठीक है। तो जब डायग्राम आप बनाते हैं और एरिया इस तरह से बन रहा हो, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करते हैं इसको और इधर से बनाते हैं इसका, ठीक है। इसका जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल जो है ये इस तरह से लेते हैं, और यहाँ पर जो है ये वर्टिकल लिया जाता है इस तरह से, ठीक है, ये dx होता है, इसका जो रेक्टेंगल है इस तरह से बनता है, राइट। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे, आइए। तो पिछले क्वेश्चन से हम लोगों ने निकाला था कि एक वैल्यू जो है y का -1/2 था, और दूसरा वैल्यू जो है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया, एरिया इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, ये लाइन में से पैराबोला को घटाएंगे। तो लाइन में हम लोग पहले जो x है, तो x को निकालेंगे यहाँ से, तो x जो है क्या आएगा, यहाँ से x जो आएगा y प्लस 1/4, ये लाइन का है, माइनस करेंगे इसके लिए। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे x निकालेंगे तो y²/2 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y²/2, इसी इंटीग्रेट करना होगा -1/2 से लेकर के 1, ठीक है, dy, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अगर 1/4 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो y प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ चला गया है तो -2y² हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1/2 से 1 तक, और ये dy हो जाएगा, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये जो है आपको 9/32
32 आंसर आपको देगा। अब आप डिसाइड करिए कि ये पहले वाला मेथड आपको अच्छा लगा या ये मेथड अच्छा लगा। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप एग्जाम में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पहले वाला मेथड जो है पाराबोला और लाइन के लिए जो है वो काफी हेल्पफुल होता है। वो फार्मूला आप लोग याद रखते हैं। थोड़ा सा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पाराबोला और लाइन इन्वॉल्व हो, तो करना आसान होता है, राइट। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।